मेरे टैक्स के पैसों से आप ये यूनिफॉर्म पहन के खड़े हुए यहाँ पे और मेरे खिलाफ बात करेंगे आप। बड़ी लकड़ी और उड़ता हुआ तीर कभी भी नहीं लेना चाहिए भैया, बहुत तकलीफ होती है। अभी इस टाइम पे बहुत डर लग रहा है। इन भाई साहब के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इन्होंने इकरारुल हसन को बोल दिया कि तुम्हारा हाल भी जवाद अहमद जैसा होगा। अब पता नहीं इन्होंने लकड़ी और तीर में से कौन सी चीज को चॉइस किया। इन्होंने जब इकरारुल हसन को बोला कि तुम्हारा हाल भी जवाद अहमद जैसा होगा, इसके बाद फिर इकरारुल हसन ने इनको क्या बोला ये सब कुछ आपको बताएंगे भी और दिखाएंगे भी, क्योंकि सवाल जिस जुबान में किया जाए जवाब भी उसी जुबान में होना चाहिए। इनकी ड्यूटी लगी हुई थी, वहां से आ गए इकरारुल हसन, जो कि अभी नई नई पार्टी जिन्होंने बनाई है, बहुत मेहनत कर रहे हैं और सारा पाकिस्तान उनको जानता है। इकरारुल हसन को कौन नहीं जानता भाई। वो आ गए वहां से और इन भाई साहब ने उनको देखते ही एक चुटकुला कर दिया, एक मजाक कर दिया। इन्होंने बोला इसका भी ऐसा ही हाल होगा जैसा जवाद अहमद का हुआ। आपको पता है जवाद अहमद पाकिस्तान के सिंगर थे, इन्होंने पार्टी बनाई और उसके बाद फिर इनकी पार्टी चली नहीं। अब ये भाई साहब जो हैं, ये FIA के जो भाई साहब हैं, इनका कहना था कि भैया इकरारुल हसन तुमने जो पार्टी बनाई है इस पार्टी का भी यही हाल होगा। जाहिलियत की भी हद होती है। मगर FIA वाले भाई को पता नहीं था कि भैया सामने इकरारुल हसन है। जवाद अहमद एक सिंगर था, इकरारुल हसन भाई एक पर्सनैलिटी है, एक नाम है उसको, और उसका एक काम भी है। मतलब पूरा पाकिस्तान उसको जानता है, पूरी दुनिया उसको जानती है। उससे उंगली ले ली, मतलब उसको छेड़ दिया। फिर भैया इकरारुल हसन ने उसको बोला कि तुम जो ये यूनिफॉर्म पहने हो ये हमारे टैक्स से आता है, तुम ये जो वर्दी पहने हो ये हमने तुम्हें दी है, पाकिस्तानी अवाम ने तुम्हें दी है। तुम पाकिस्तानी पॉलिटिशियन को इस तरह कमिट कैसे कर सकते हो? तुम कैसे किसी को बोल सकते हो याद करिए ना कि तुम्हारी पार्टी चलेगी या नहीं चलेगी? तुम बिल्कुल गिर जाओगे या उड़ जाओगे, तुम्हारा तो कुछ बनता ही नहीं है भाई। तुम FIA वाले हो, तुम अपनी जगह ड्यूटी करो। तुम्हारा ड्यूटी वहां पे ड्यूटी का काम था, तुम्हें वहां ड्यूटी देनी चाहिए थी। तुम वहां पे मस्ती मजाक में लगे हुए हो, तुम कमेंट पास कर रहे हो। तो मर्द तो हिम्मत तो करो ना यार। मैंने नहीं ना भाई, अगर खान के फॉलोअर हो थोड़ी सी दलेरी तो दिखाओ ना यार। मर्द के बच्चे बनो ना यार। जो बात की है मानो तो सही ना। आप बहस कर रहे हैं ना यार, इसलिए मेरे टैक्स के पैसों से आप ये यूनिफॉर्म पहन के खड़े हुए यहाँ पे और मेरे खिलाफ बात करेंगे आप यहाँ पे। सर मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे थे, आप युथापा कर रहे थे। आपको ये राइट किसने दिया कि आप ये यूनिफॉर्म में इमिग्रेशन काउंटर पे खड़े होके किसी पे पॉलिटिकल कमेंट करें? चलिए आप दें। हम इकट्ठे हैं और शर्म नहीं आ रही कि तुम माफी मांगो इस बात के ऊपर? सर मैंने आपसे बात नहीं की। आपने अपने कमेंट से बात की वहां खड़े होके अपने कलीग से। आप दीजिए सर, मैडम आप दिखाइए। हो गया इनका चेक हो गया। वीडियो देखने के बाद भैया हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि कभी भी किसी को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। आप अगर FIA वाले हो ठीक है भैया, आपकी पर्सनैलिटी है, आप भैया आपके पास कानून है, सब कुछ आपके हाथ में, लेकिन सामने वाले को भी थोड़ी इज्जत दो भाई। उसको गलत मत बोलो, चाहे वो छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो चाहे वो आम आदमी हो, हर किसी की आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपकी ड्यूटी वहां पे थी, आपको इस तरह का कमेंट पास नहीं करना चाहिए था। और इकरारुल हसन भैया आपने भी कुछ ज्यादा ही उनकी मतलब छतरौल कर दी। आप थोड़ा सा हल्का हाथ रख लेते तो कोई बात नहीं थी यार, उनकी थोड़ी इज्जत रह जाती। अब पूरे इज्जत उतार दी आपने, पूरे पाकिस्तान वालों ने देख लिया इन भाई साहब की जो आपने इज्जत उतारी है।